वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लाइट ब्लू कर्टन से धूप की एक थिन लाइन अंदर आ रही है। अनन्या डायरी खोलती है। आइस थोड़ा स्लीपी, यानी कि आँखों में थोड़ी सी नींद अभी भी है, पर दिमाग खुल गया है, यानी कि दिमाग जगा हुआ। अनन्या अपने आप से कहती है, कल रात सना के साथ समुंदर के पास बैठते वक्त मुझे लगा जैसे मैं किसी पुरानी कहानी का एंड नहीं, एक नई कहानी का पहला पन्ना देख रही थी। ये सिर्फ खिंचाव नहीं, ये एक सुकून है जो आर्यन के साथ कभी महसूस ही नहीं हुई। उसका फ़ोन तभी बज़ होता है, यानी कि वाइब्रेट। आर्यन का मैसेज होता है, वही एज यूजुअल का मैसेज, डिनर टू नाइट, डोंट इग्नोर, आई नीड टू टॉक। अनन्या मैसेज देखती है और डिलीट कर देती है, नो रिप्लाई। अब कुछ देर बाद वो ऑफिस चली जाती है। वही ऑफिस का काम। वो ऑफिस का काम करते करते कब लंच का टाइम हो गया पता ही नहीं चला। लंच ब्रेक में अनन्या पेंट्री के एक कोने में चाय लेके बैठी होती है। तभी सना क्वाइटली अंदर आती है। सना कहती है, मैं सोच रही थी क्या तुम्हारे साथ 10 मिनट वॉक किया जा सकता है। अनन्या बिना कुछ कहे बस उठ जाती है। दोनों साइलेंसली लिफ्ट तक जाते हैं। अब ऑफिस के बाहर थोड़ा लोग चलने लगते हैं। हल्का सा क्लाउडी वेदर, चिड़ियों का चहकना और ट्रैफिक की आवाज़ें, यानी कि मिक्स साउंड। सना अपनी चुप्पी तोड़ के बोलती है, कल तुम्हारे चेहरे पे एक नया सा कॉन्फिडेंस दिखा। पहली बार लगा तुम किसी से नहीं, खुद से बात कर रही हो। अनन्या कहती है, शायद तुमसे मिलना एक मिरर जैसा है जिसमें मैं खुद को पहली बार क्लियरली देख पा रही हूँ। सना थोड़ा रुक जाती है, फिर नरमी से पूछती है, अनन्या, क्या तुम कभी किसी औरत के लिए कुछ महसूस करने लगी हो। एक लॉन्ग पॉज, थम्स आ जाता है सब कुछ। अनन्या थोड़ी देर बाद कहती है, मैं ये सवाल खुद से बहुत बार पूछ चुकी हूँ। अब शायद जवाब मिलने लगा है, और उस जवाब में तुम हो। सना की आंखों में एक हल्का सा आंसू आ जाता है। ना सैडनेस की ना हैप्पीनेस की, सिर्फ इमोशन ओवरवेल्म्ड। वो कुछ नहीं कहती, बस अपना हाथ अनन्या के हाथ के पास रखती है। कोई टच नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। सना कहती है, जब तक तुम रेडी हो। ऐसे कई सारी बातें उन दोनों के बीच हुई और वक्त भी चल रहा था। अब कुछ देर बाद वो चले जाते हैं अपना अपना ऑफिस। इस सीन को अब करते हैं यहाँ पर कट और दूसरे सीन में चलते हैं। रात को कैंडल लाइट डिनर टेबल पर आर्यन अकेले बैठे होता है। टाइम हो चुका होता है। अनन्या नहीं आई। वेटर आता है। वो कहता है, सर, शुड वी होल्ड द टेबल लॉन्गर। आर्यन अपना गुस्सा दबा के कहता है, नो, शी इज़ नॉट कमिंग। वो टेबल से उठता है, फ़ोन निकालता है और अनन्या के बिल्डिंग के पास ड्राइव करता है। अनन्या बैल्कनी में खड़ी होती है, हाथ में एक कप, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी है। वो फ़ोन उठाकर सना को मैसेज करती है, आज पहली बार डर नहीं लग रहा, शायद तुम हो इसलिए। तभी आर्यन बिल्डिंग के नीचे से कॉल करता है। आर्यन पूरा गुस्से में कहता है, मैं नीचे हूँ, गेट डाउन। अनन्या कहती है, आर्यन, तुम्हारे साथ मैं प्रिटेंड करती रही, लेकिन अब नहीं कर सकती। आर्यन कहता है, क्या तुम उस सना के लिए मुझे छोड़ रही हो। तभी अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अपना वॉइस कामली रखती है और कहती है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि कोई और आ गया है। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप के पास लौट रही हूँ। कॉल कट। बस। आर्यन स्टन हो जाता है, साइलेंट भी।
कार के स्टीयरिंग व्हील पर उसका हाथ टाइट हो जाता है। अब कुछ देर बाद आर्यन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अनन्या अपने घर में होती है, यानी कि फ्लैट में, लेकिन वो रह नहीं पाती। उसका मन बेचैन होता है। इस वजह से अनन्या सना के फ्लैट पर चली जाती है। अनन्या डोर स्टेप पर खड़ी होती है। सना दरवाज़ा खोलती है, थोड़ा हैरान, थोड़ा नर्वस। अनन्या कहती है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सना आंखों से ही पूछती है, क्या? अनन्या कहती है, मैं तुमसे डर नहीं रही अब, और ना ही अपने दिल से। एक सेकंड का साइलेंस। सना स्लोली कहती है, मैं भी नहीं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कोई डिक्लेरेशन नहीं, कोई फिजिकल टच नहीं, सिर्फ एक रियलाइजेशन का पल जो बहुत कुछ कह जाती है। फिर सना उसे अंदर बुलाती है। वो दोनों बहुत बातें करते हैं बैल्कनी में बैठ के, दोनों के हाथों में एक एक कप चाय की। सना पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी रात को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब ठीक है ना? तब अनन्या कहती है, मैं थोड़ा इरिटेट हो गई हूँ, बस ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन आर्यन आया था, गुस्से में था, तो मैंने उसे कह दिया जो मुझे कहना था। इस वजह से फिर मैं घर में रह नहीं पाई, इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। सना कहती है, अरे ठीक है, क्या तुम आ गई, इस बहाने हम दोनों बहुत सारी बातें ही कर लेते हैं। छोड़ो उस आर्यन को। दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई रात देर तक। फिर धीरे धीरे जब नींद आने लगी तो दोनों जाके सो गए। अब अगली सुबह, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अनन्या रात को वहीं रुक गई थी। दोनों अलग अलग सोफ़े और फ्लोर सेटअप पे थे। सुबह की लाइट धीरे धीरे अंदर घुस रही है। सना आंखें खोलती है और देखती है अनन्या बालकनी में खड़ी है, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। सना अंदर ही अंदर कहती है, वो पहले जैसे नहीं रही और मुझे उसकी ये नई वर्जन से प्यार हो रहा है। सना क्वाइटली किचन जाकर कॉफ़ी बनाती है। जब अनन्या अंदर आती है, वो कप उसे हाथ में दे देती है बिना कुछ कहे। अनन्या कहती है, तुम्हारे साथ सुबह उठना लगता है जैसे एक नई ज़िंदगी मिलती हो। सना सॉफ्टली कहती है, तुम हो इसलिए सुबह का मतलब बदला है। अब फिर कहती है सनन्या, तुम ऑफिस जाओगी ना? अनन्या कहते हैं, हाँ जाऊंगी, मन तो नहीं है पर जाना ही पड़ेगा, एक मीटिंग है आज। तो सना कहती है, ठीक है चलते हैं, आज एक साथ ही ऑफिस चलते हैं। तो वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग रूम में सब बिज़ी है। आर्यन ने क्रिएटिव रिव्यू के लिए सबको बुलाया है। वो कॉन्फिडेंटली अंदर आता है और सीधा अनन्या के पास जाके बैठ जाता है। क्लोजर देन नेसेसरी। सब स्टाफ ऑकवर्ड फील करते हैं। आर्यन लो वॉइस में कहता है, क्या तुम मुझसे बात करने से बच रही हो? डोंट मेक दिस अगली। अनन्या बहुत स्ट्रांगली जवाब देती है, मैं सिर्फ वो होना चाहती हूँ जो हमेशा से होना चाहती थी, फ्री। आर्यन जस्ट गुस्से में तिल मिला उठता है, लेकिन सबके सामने कुछ कहता नहीं है। अब जैसी मीटिंग स्टार्ट तो होती है और ख़त्म भी होती है, उस बीच दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। और मीटिंग ख़त्म होते ही वो सीधा पेंट्री चली जाती है और वहाँ सना पेंट्री में जाके अनन्या को पूछती है, तुम ठीक हो? अनन्या कहती है, तुम्हारे होने से हूँ, उसके होने से नहीं। सना कहती है, अरे काम डाउन बाबा, इतना गुस्सा मत करो। फिर दोनों अपने अपनी कॉफ़ीज़ पी लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब शाम के वक्त सना और अनन्या मैरीन ड्राइव पर बैठ के समुंदर देख रहे होते हैं। आज हवा थोड़ी तीखी है, लेकिन बातें गरम और नरम दोनों हैं। कभी तुम्हें भी लगता है तुम गलत हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम किसी लड़की के लिए फील कर रही हो? सना रुक जाती है, फिर कहती है, मुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद थी, मैं उसे कह नहीं पाई। जब पता चला
तो उसने मेरे बारे में सबके सामने जोक्स बनाए। तभी समझा दुनिया तुम्हारे सच झेल नहीं सकती, इसलिए मैं चुप हो गई। ये बात कहने के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर दोनों की आंखों में थोड़े आंसू आते हैं। पर तुम्हें देखकर लगता है मैं फिर से खुल सकती हूँ, सना ने कहा। अनन्या सॉफ्टली उसके हाथ अपने हाथ पर रखती है और कहती है, मैं चाहूँगी तुम खुलो सना, मेरे सामने तो ज़रूर। और उस तरफ आर्यन अपने लैपटॉप पर अनन्या की लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा होता है। उसका पूरा प्रोफाइल चेक करता है, रिलेशनशिप या नोटिफाई एचर टाइप के, वहाँ जाकर सब कुछ वो चेक करने लगता है। आर्यन अंदर ही अंदर गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी दुनिया को तकलीफ दे सकता हूँ। लेट्स सी हाउ फार शी कैन गो। उसकी आंखों में ऑब्सेशन उतरता है। अब वो खतरनाक जोन में जा रहा है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।